हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में मैं अपने ईडीएफ जेट को और इम्प्रूव करने वाला हूँ। मेरा जो पिछला मोटर था वो 600 ग्राम का थ्रस्ट निकाल पा रहा था और डक्ट लगाने के बाद 400 ग्राम का। तो मैं टोटल 2 मोटर इस्तेमाल किया था तो मेरे को मिल रहा था 800 ग्राम का थ्रस्ट, जो कि अंडर पावर हो जा रहा था। तो इस बार मैंने दूसरा मोटर लिया है। इस मोटर का साइज़ सेम है पर इसका जो केवी रेटिंग है थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको इस मोटर का डाटा दिखा देता हूँ। तो अभी आपने जो देखा वो ओपन प्रोपेलर के साथ था। अभी मैं इसमें डक्ट लगाऊंगा तो डक्ट लगाने की वजह से थोड़ा सा थ्रस्ट लॉस होगा। तो देखते हैं कि कितना थ्रस्ट लॉस होता है। तो मैंने डक्ट को 3D प्रिंट कर लिया है। ये ऐसे दिख रहा है। मैंने इसे पार्ट्स में 3D प्रिंट किया क्योंकि एक ही पार्ट में मैं 3D प्रिंट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उतना टाइम था नहीं और बीच बीच में लाइट गोल भी होते रहता है, तो इसलिए मैंने इसको आधा आधा करके प्रिंट किया है। अभी मैं इसको इस तरीके से एक एक करके लगाकर मैं एक यूनिट बना लूँगा। फिर उसके बाद इसमें मोटर कनेक्ट करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें थ्रस्ट लॉस कितना होता है। तो ये मेरा डक्ट रेडी हो गया है। इसका जो टोटल लेंथ है वो 320 mm है। ये एक और डक्ट है जिसमें मैंने मोटर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये सबसे नीचे रहेगा इस तरीके से और इसके ऊपर ये सारा डक्ट रहेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रस्ट लॉस होता क्यों है। उसका सिंपल सा रीज़न है एयर फ्रिक्शन। जब एयर इसके थ्रू पास होता है इसके अंदर से तो फ्रिक्शन की वजह से थ्रस्ट लॉस हो जाता है। प्लेन के बॉडी से फ्रिक्शन होता ही है पर ये डक्ट होने की वजह से फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, तो ओवरऑल जितना थ्रस्ट मिलना चाहिए प्लेन को वो नहीं मिल पाता। इसलिए जितने भी सारे ईडीएफ वाले प्लेन होते हैं वे सारे कम एफिशिएंट होते हैं, मतलब ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं। और ये डक्ट जितना लंबा होता जाएगा फ्रिक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी थ्रस्ट उतना ही लॉस होता जाएगा। तो अभी मेरा ये स्टैंड का सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। तो अब टेस्ट करके देखते हैं। तो बिना डक्ट लगाए 800 ग्राम का थ्रस्ट मिल रहा था और डक्ट लगाने के बाद 500 ग्राम का, तो लगभग 300 ग्राम का थ्रस्ट लॉस हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो 50% डक्ट है उसको मैं निकाल दूँगा। फिर उसके बाद चेक करूँगा कि तब कितना थ्रस्ट लॉस हो रहा है। तो मैंने इसका आधा डक्ट निकाल लिया। तो अब इसका लेंथ है 160 mm। तो अभी मैं इसका थ्रस्ट चेक करूँगा और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे मेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि अपने को डक्ट का लेंथ क्या रखना है, जिससे कि एक ऑप्टिमल थ्रस्ट मिल पाए, जिससे कि अपना प्लेन उड़ पाए। आधा डक्ट निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो है 600 ग्राम।
मतलब कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बस 100 ग्राम का ही इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब अगर मैं प्लेन बनाता हूँ, मैं 2 मोटर लगाऊँगा प्लेन में, तो लगभग मुझे 1200 ग्राम का थ्रस्ट मिल जाएगा। उस हिसाब से मुझे प्लेन का वेट 1000 ग्राम से अंदर ही रखना, मतलब 1000 ग्राम से अंदर ही रखना पड़ेगा। और वो भी 1200 ग्राम का थ्रस्ट तब मिलेगा जब मैं फुल थ्रॉटल पर प्लेन को उड़ाऊँगा। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करेंगे। 3D प्रिंटर में जो भी आइटम प्रिंट होता है उसका सरफेस काफ़ी रफ होता है, क्योंकि 3D प्रिंटर लाइन बाय लाइन मतलब लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है, जिसके वजह से ऐसा होता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस डक्ट के अंदर के सरफेस में टेप से लेमिनेट कर दूँ, जिससे सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत थ्रस्ट में फ़र्क पड़े। तो मैंने डक्ट को पूरा अंदर से टेप से लेमिनेट कर दिया है, तो अब टेस्ट करके देखते हैं। तो रिज़ल्ट इसका मोटा मोटा सेम ही निकला, मतलब अंदर से टेप लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ। अभी मैं एक और चीज़ ट्राई कर सकता हूँ। अभी मोटर लगा है नीचे की तरफ, यानी मोटर एयर नीचे से खींच रहा है और ऊपर की तरफ फेंक रहा है। मतलब जब भी मोटर एयर थ्रो करता है तो उसका जो फ्लो रहता है एयर का, वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अगली बार इस मोटर को निकाल कर यहाँ ऊपर की तरफ लगा दूँ, तो उससे होगा क्या, एयर तो ऊपर ही थ्रो करेगा, पर जो नीचे से एयर सक करेगा जो मोटर, वो लेमिनार फ्लो में रहेगा एयर। तो उस वजह से शायद टर्बुलेंस कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो इस पूरे डक्ट में। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अब ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा सेटअप हो गया है कंप्लीट, मैंने मोटर को ऊपर लगा लिया है। तो अब टेस्ट करके देखते हैं। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल रहा। मुझे लगभग 630 ग्राम का थ्रस्ट मिल जा रहा है फुल थ्रॉटल पर। तो अगर मैं 2 मोटर इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 1200 ग्राम या 1300 ग्राम के आसपास थ्रस्ट मिल जाएगा। तो प्लेन बनाया जा सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो प्लेन का वेट हो मैक्सिमम 800 ग्राम या 800 ग्राम के नीचे ही रहे, क्योंकि फुल थ्रॉटल पर प्लेन तो उड़ा नहीं सकते हर टाइम। तो अगर मैं हाफ थ्रॉटल भी दूँ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल दूँ, तो फिर भी मेरे को दोनों मोटर मिलाकर कम से कम 800 ग्राम के आसपास थ्रस्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।